आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है रंगा सियार। एक सियार था, वो बहुत आलसी था। वो जब उसके साथी शिकार करने के लिए जाते थे तब वो आराम से बैठा रहता था। इसी के कारण सभी सियारों के झुंड ने उसको अपने झुंड से निकाल दिया और वह अकेले अकेले इधर उधर जंगल में भटक रहा था। और उसको भूख लगी, वो खाने की तलाश में जंगल से बाहर गांव में गया। तो गांव में जो सारे कुत्ते थे वो सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और वह बेचारा उनसे बचते 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 एक घर था, उसी घर में छलांग मार दिया। वो घर एक धोबी का था जो कपड़े धुलता था और उसने कपड़े में रंग चढ़ाने के लिए नील भिगा कर रखा था और वह सियार सीधे उसी नील के टब में जा गिरा। और सभी कुत्तों के डर के कारण वो उसी नील के डिब्बे में रात भर सोया। उसके बाद दिन में जब वह निकला, उसके बाद उसने सोचा कि मुझे जंगल में ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे सारे कुत्ते मुझे खा जाएंगे। तो वह जंगल गया, जंगल जाने लगा। तो जंगल में उसको नदी पार करनी थी। तो जब वह नदी पार कर रहा था तभी उसको प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए गया नदी के पास। तो उसने अपने आप को देखा तो उसने कहा कि मैं तो नीला हो गया। तो उसके बाद उसने कुछ देर तक सोचा। तो फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे कोई बहाना बनाना चाहिए और ख़ुद को जंगल का राजा बना लेना चाहिए। तो वह गया, नदी पार करके वह सियार गया, दूसरे जंगल में पहुंच गया। उसके बाद उसने सभी जानवरों को बुलाया और सबसे कहा कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ और उन्होंने यहाँ मुझे राजा बनाने के लिए भेजा है। और उन्होंने कहा है कि तुम जाओ और तुम जंगल पे राज करना और पूरे जंगल का राजा बनना। और उसके बाद जो जंगल का राजा शेर था वो उनको अपना पद दे दिया, मतलब अपने जगह पे उनको सियार को दे दिया और सारे जानवर उसका पूजा करने लगे। तो उधर अपना सियार खुश था कि जंगल के महाराजा भी मेरी पूजा कर रहे हैं। शेर, चीता, तेंदुआ, भालू और कई सारे अन्य बड़े बड़े जानवर, हाथी तक के मेरी पूजा कर रहे हैं। अरे वाह, क्या नसीब है मेरा, सियार ने सोचा। उसके बाद कुछ समय बीत गए, वो जंगल पर राज किया कर रहा था। एक बार सभी सियारों ने खूब जोर की आवाज़ लगाई, हूँ खूब तेज। सभी सियार चिल्लाने लगे। तब सबकी आवाज़ सुनकर वो जो सियार था उसको भी चिल्लाने का मन कहने लग गया। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया और वो खूब तेज चिल्लाया, हूँ। तब वहीं बगल में ही शेर और चीता छुप कर देख रहे थे। तभी वो समझ गए कि ये वही सियार है जिसको सियारों के झुंड ने अपने झुंड से बाहर निकाल दिया था। और बिना कोई समय गंवाए उन दोनों ने झपट्टा मारकर सियार को मार दिया और सियार उसी वक्त मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए और ख़ासकर इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करनी चाहिए जैसे उस सियार ने की थी। वो नीला हो गया, वो जंगल का राजा बनने के लिए चला गया। उसका सिर्फ कलर ही नीला हुआ था, लेकिन आदतें वैसी की वैसी ही थी। आलसपन और जो भी गलतियां करता था, जैसे वो अपने झुंड के साथ शिकार करने नहीं जाता था और वह हमेशा आलसी बनकर बैठा रहता था। तो ये सब गलतियां थोड़ी ही जाएंगी राजा बनने के बाद।